गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7वीं का विषय हिंदी पाठ 6वां चंदा मामा की जय सुनो समझो और पढ़ो। तो बच्चों, दूसरे इकाई का 6वां पाठ जो कि जिसका नाम है चंदा मामा की जय। तो इस पाठ में हमें यह बताया हुआ है कि यह एकांकी है, अलग अलग पात्र इसमें दिखाए गए हैं, एक तरीके का नाट्य रचित रूपांतर किया गया है। तो इस एकांकी में लेखक ने बड़ों का आदर, उनका कहना मानना, उनसे अपने से छोटों को प्यार देना, शांति प्रियता, बुरी आदतों का त्याग करना आदि जैसी प्रेरणा इस पाठ से दी गई है। लेखक का नाम क्या है? मंगल सक्सेना। तो यह सारी बातें इसमें बताई हुई है। क्या होता है कि सबसे पहले रात रानी काली पोशाक में बैठी हुई है, एक नाटिका चल रही है मान लो। तो काली पोशाक में रात रानी बैठी हुई है, सामने टेबल पर हथौड़ी है और पीछे सेली का पंखा हिला रही है या फिर जल रही है। नींद परी के दोनों ओर एक तारा खड़ा हुआ है नाटिका में, उनके हाथ में तारों की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी हुई है। वही 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हुए हैं। सबसे छोटा बच्चा उड़ रहा है, सुनील अलग कुर्सी पर बैठा हुआ है। चित्र में दिखाए अनुसार तो मान लो एक तरीके का तुमने देखा ही होगा, इस तरीके की नाटिका हम फिल्मों में चित्रों में देखते ही हैं। तो नाटिका की शुरुआत होती है पर्दा उठकर। जब पर्दा उठता है तो नींद परी कहती है, सबसे पहले नींद परी का कहती है कि ये रोने वाले सभी बच्चे हैं जो कि एक बेंच पर बैठे हुए हैं, विशेषकर यह अनिल जो कि ज़्यादा ही रोता है। उसे कहते हैं अनिल से कि खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है तो रात रानी उसे डांटती है, डांट कर कहती है कि तुम क्यों रोते हो। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही उसे डांटकर रात रानी ने उससे कहा कि तुम क्यों रोते हो इस प्रकार से, तो अनिल और जोर जोर से रोने लगता है। सभी तो और उसे देखकर बाकी बच्चे भी उसे और जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ, एक तरीके का शोरगुल वहाँ पर मचा हुआ है। तो नींद परी रात रानी कहती है कि नींद परी तुम इन्हें किसी प्रकार से चुप कराओ ताकि आगे की कार्रवाई चालू की जा सके। तो नींद परी कहती है, क्या कहती है? और यह सुनील यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर अपनी माँ से पीट कर सोया था। रात रानी नींद परी रात रानी से शिकायत कर रही है सभी बच्चों की, सुनील, अनिल और बाकी बच्चों को भी। और विशेषकर यह सुनील जो कि घर में जब रहता है तो चाय की कपें तोड़ देता है, चाय के प्लेटें तोड़ देता है या फिर माँ से पीटकर वह सोया हुआ था कल की बात। तो रात रानी कहती है इन्हें अपराध के अनुसार दंड दें सभी बच्चों को। सुनील से कहती है रात रानी, तो तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे, नहीं तो सजा दी जाएगी। रात रानी जो कि एक न्यायाधीश का काम कर रहे हैं, वह कहती है कि तुम्हें सफाई देनी होगी, अपनी बेगुनाही का सिफारिश करनी होगी, तो नहीं तो तुम्हें क्या होगी? सजा होगी। तो नींद परी कहती है यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता। देखो उसकी शिकायत क्या है कि वह घर में प्लेटें तोड़ता है, चाय के कप तोड़ता है, साथ ही साथ अपनी माँ का कहना भी नहीं मानता। नींद परी बता रही है रात रानी से अपनी माँ का वह कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, खेलने के समय खेलता नहीं और पढ़ने के समय पढ़ता भी नहीं। कोई काम जो है वह उसका किसी काम का कोई समय नहीं होता। तो यह सारी शिकायतें किसकी है? सुनील की। तो रात रानी सुनील से कहती है चलो जवाब दो इस सभी बातों का। तो सुनील कहता है बड़े भोलेपन से, एक भोली सी सूरत बना लेता है और अब कहता है कि अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक अपनी भोली भाली सूरत बनाकर वह रात रानी से कह रहा है कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं बड़ों से जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। तो नींद परी कहता है यह बड़ों को तू कहता है,
देखो सुनील जो है उसकी शिकायत क्या है, वो बड़ों को तू कहता है, जो कि बड़ों को तू कहना बहुत ही गलत है। उनका अपमानजनक शब्द समझा जाता है, बड़ों को आदर किया जाता है, बड़ों को आप ही कहा जा सकता है। तो उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता भी है। सुनील सुनील कहता है कि अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या। देखो वह क्या कर रहा है नील परी से, मैंने आपको कब तू कहा, मैंने आपको क्या पीटा, कभी पीटा। यह तो झूठ मूठ कहती है। तो राधा रानी कहती है देखो तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें क्या कहना चाहिए था, कहना चाहिए था। कहती है इस तरीके से मतलब कहना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कहा, कहती है कहा है, समझे। तो उससे से तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो। राधा रानी कह रही है उससे, सुनील से, तुम बड़ों का क्या मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो उतने में अनिल रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर अनिल की ओर देखते हैं और सभी गला फाड़ उठकर रोते हैं। अरे क्यों रोते हो, चिल्लाकर चुप रहो वरना, राधा रानी गुस्से से कांपने लगती, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी। तो अनिल कहता है सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, और वह रोने लगता है, उसके साथ साथ सब रोने लगते हैं। तो राधा रानी अच्छा कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ, क्योंकि वह शांत ही नहीं हो रहे थे, सभी लोग अनिल को देखकर रो रहे थे। अनिल तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों, क्या वजह है तुम अधिक रोने की। तो अनिल क्या कहता है कि रोने से सबको लड्डू खाने को मिलते हैं। और सभी लोग जो है इतनी बात सुनकर हंसने लगते हैं उसकी। तो राधा रानी कहती है हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात ना माना करे, फिर तब क्या होगा। तो अनिल कहता है तब तो मैं और जोर से रोऊंगा। तो सुनील कहता है कि रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। देखो रोने से क्या होता है, उन्हें उनका फायदा होता है, उनका क्या मानना है, क्या है कि उन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है। तो राधा रानी कहते हैं कि यह बुरी आदत है, बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। तो सुनील कहता है रुआसा होगा, आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। सुनील माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं अभी किसी प्रकार से कोई शैतानी नहीं करूँगा। उतने में अनिल कहता है कि हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सजा न दी जाए, इन्हें सजा मत दो। अनिल सिफारिश कर रहा है उनके सुनील भैया की कि उसे सजा न दी जाए। तो राधा रानी हथौड़ा पीटती है न्यायाधीश और कहते हैं कि शांति शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं, नींद परी चंदा मामा, आप सभी चंदा मामा को देखकर चौंकते हैं। राधा रानी, चंदा मामा, सभी लोग चंदा मामा को देखकर खड़े हो जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं चंदा मामा को देखकर, जो कि एक उनका सम्मान के रूप में तौर पर। सब बच्चे खुशी से तालियां बजाते हैं पीट पीट कर, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए 3 बार कहते हैं और बाद में उन्हें जय हिंद कहकर पुकारते हैं। तो चंदा मामा सभी बच्चों को जय हिंद करते हैं, मेरे बच्चों जय हिंद। और राधा रानी से कहते हैं कि राधा रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। राधा रानी चंदा मामा से घबराती है, डरते हुए वह पूछती है कि कैसा अन्याय चंदा मामा जी। तो चंदा मामा कहता है एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम हो तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। तो राधा रानी क्रोध से नील परी से कहती है कि नील परी तुमने हमें इनके अच्छे वाले गुण कभी नहीं बताए, जब से तुम हमें क्या बता रही हो, इनकी सारी शिकायतें बता रही हो जो जो इन्होंने की है, लेकिन इनमें जो अच्छे गुण है वो तो तुम्हें पता ही नहीं हमें। तो चंदा मामा कहता है यह तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटों बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर भी करते हैं, आपस में वे कभी नहीं झगड़ते। तो राधा रानी कहती है
हाँ सचमुच इनके तो ये गुण तो अभी अभी हम यहीं पर इस नाटिका में या फिर इस यहीं पर देख चुके हैं। तो नींद परी कहती है रात रानी ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती। इस न्यायालय में ऐसे जो गुण जिनमें भी होते हैं उन्हें ऐसी सजा नहीं दी जाती। तो रात रानी कहती है अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि यह इनकी सारी बुरी आदतें वे छोड़ देंगे तो इन्हें कभी सजा नहीं दी जाएगी। सब बच्चे वहाँ प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे और ऐसी प्रतिज्ञा वह करते हैं। तो रात रानी जो कि न्याय उन्हें देती है, सबको क्षमा किया जाता है और सभी बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जयकार करने लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से यह पाठ था बच्चों। पाठ में आए कुछ नए शब्द जो कि तुम्हें बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, इनके अर्थ पता करने हैं, पाठ करने हैं। इस पाठ पर का जो स्वाध्याय है मैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँ। धन्यवाद।